पाकिस्तान की अबतर माशी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमती नाक़दीन की जानिब से मुल्क के दिवालिया होने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ऐसे में अवामी हल्के ये सवाल कर रहे हैं कि दिवालिया होने का क्या मतलब होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। माशी माहिरीन का कहना है कि क्या किसी मुल्क के दिवालिया होने का मतलब इसकी करेंसी और मईशत की तबाही है, यानी अगर किसी मुल्क के पास गैर मुल्की कर्ज़ों पर सूद अदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाए तो वो दिवालियापन की जानिब गामजन हो जाता है। दिवालिया होने के खदशे में मुब्तला ममालिक अंदरूनी कर्ज़ों को तो मुल्की करेंसी छाप कर पूरा कर लेते हैं, लेकिन बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए डॉलर का हुसूल इनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। मारूफ माहिर माशियात और हुकूमत का हिस्सा रहने वाले डॉक्टर सलमान शाह कहते हैं कि जब कोई मुल्क अपने बैरूनी कर्ज़ों की किस्तें और इस पर सूद की अदायगी से कासिर हो जाए तो इसे दिवालिया करार दिया जाता है। अंदरूनी कर्ज़ों की अदम अदायगी से मुल्क के दिवालिया होने के खदशात कम होते हैं। अमूमी तौर पर सरकार मजीद नोट छाप कर अंदरूनी कर्ज़े अदा कर देती है। असल मसला बैरूनी कर्ज़ों और डॉलर का है, क्योंकि वो कमाने पड़ते हैं और छापे नहीं जा सकते। अगर कोई मुल्क डॉलर्स नहीं कमा पा रहा और वो दिवालिया भी नहीं होना चाहता तो फिर ज़रूरी है कि दोस्त ममालिक या आलमी इदारे मुल्क के ख़जाने में डॉलर्स जमा करवाएं ताकि बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी की जा सके। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मुल्क दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। दिवालिया होने की सूरत में करेंसी की कदर रोज़ाना की बुनियादों पर बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाती है, जैसा कि वेनेज़ुएला में हुआ था। जब वेनेज़ुएला दिवालिया हुआ था तो इसकी करेंसी इस कदर बेवक़्त हो गई थी कि ये सड़कों पर बिखरी रहती थी और लोग इस पर चला करते थे। ऐसे में डॉलर ही इस मुल्क की करेंसी बन जाती है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा ने इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुल्क दिवालिया इसलिए होते हैं क्योंकि वो बरामदात की बजाय दरामद पर ज़्यादा इन्हिसार करने लगते हैं। यूँ तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा गैर मामूली हद तक बढ़ जाता है। दिवालिया होने के बाद आवाम की क़ुव्वत ख़रीद इंतहाई कम हो जाती है। अफरात ज़र 50% से ज़्यादा बढ़ जाता है। मुल्क में बेरोज़गारी में इजाफा होता है। ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात दस्तयाब नहीं होती। पेट्रोलियम मसनूआत दरामद नहीं हो पाती। 14 से 15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन जाती है। फैक्ट्रियाँ और होटल बंद होने लगते हैं और सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल होने लगता है। ऐसे में पैसे वाले लोग अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करके रवाना हो जाते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम के ख्याल में श्रीलंका की तर्ज पर पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। वो बताते हैं कि दिवालिया होने के बाद श्रीलंका में सुबह से शाम तक जिंदगी किसी जंग से कम नहीं। महंगाई 100% बढ़ चुकी है। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात नापैद हो चुकी हैं और अगर कहीं मिल भी रही हैं तो इनकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि अमीर तबका भी खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। बुनियादी अद्वियात ना मिलने की वजह से लोगों की अमवात हो रही हैं। पेट्रोल डलवाने के लिए 48 घंटों तक लाइन में खड़े रहना मामूल बन गया है। लोग बिस्तर गाड़ी में रख कर लाते हैं और लाइन में लगकर नींद पूरी करते हैं। इस वक्त बच्चों की एक पूरी नस्ल प्रोटीन से भरपूर खाना खाने से महरूम है। दाल भी लग्जरी आइटम बन चुकी है। श्रीलंका में आवाम की अक्सरियत सब्जियां और दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हैं। वो इस वक्त चिकन, फिश और गोश्त खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मुल्क में सब्जियां और फल उगाने के लिए फर्टिलाइज़र दरामद करना पड़ता है। डॉलर्स ना होने की वजह से दरामद बहुत मुश्किल हो चुकी है। लिहाजा फ़ारूक सलीम का ख्याल है कि पाकिस्तान में भी अवामी हालात बहुत जल्द श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर प्राचा के मुताबिक जिस मुल्क में डॉलर्स ख़त्म हो जाएं इसे दिवालिया ही समझा जाता है, चाहे मुल्क ऐलान करे या ना करे। दिवालियापन खतरनाक सूरत हाल है। खुराक पहले ही 45% तक महंगी हो चुकी है और दिवालिया होने के बाद ये महंगाई 70% तक बढ़ सकती है। उनका कहना है कि दिवालिया होने के बाद वापसी का सफ़र काफ़ी लंबा और कठिन होता है। आवाम की माशी हालत बहुत वक्त लेकर ठीक होती है। यूनान तकरीबन 10 साल कबल दिवालिया हुआ था, लेकिन यूरोपीय यूनियन की भरपूर मदद के बावजूद वो आज तक पुरानी हालत में बहाल नहीं हो सका। जफर प्राचा का कहना है कि पाकिस्तान के लिए डिफ़ॉल्ट से बचने का वाहिद रास्ता IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है, क्योंकि दुनिया के जो ममालिक IMF की पैनल पर हैं वो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करते, क्योंकि आलमी मालियाती इदारा इन्हें दिवालिया नहीं होने देता। बुनियादी वजह यह है कि दिवालिया होने की सूरत में IMF के दिए गए कर्जे भी डूब जाते हैं। इसलिए अगर पाकिस्तान IMF के साथ चलता रहेगा तो दिवालिया होने से बचा रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।